अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं अशफाक मुश्ताक। हम कोर्स कर रहे हैं वर्डप्रेस एंड वूकॉमर्स का। अभी हमने स्टार्ट किया है वर्डप्रेस और वर्डप्रेस के कुछ लेक्चर्स कवर करने के बाद जब हम वर्डप्रेस पे अपने जो है एलिमेंटर है साइट बिल्डर, उसको यूज़ करना सीख जाएंगे, अपनी साइट का हेडर फुटर बना लेंगे, मल्टीपल पेजेस बना लेंगे, तो हमारी साइट रेडी हो जाएगी। तो उसके बाद हम शुरू करेंगे वू कॉमर्स के लेक्चर्स, जिसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे शॉपिंग वेबसाइट बनाई जाती है। आपका बिज़नेस है, आप अपने क्लाइंट के लिए साइट बनाना चाहते हैं, उसकी साइट के कुछ इश्यूज़ हैं, उसको फिक्स करना चाहते हैं, तो वो कैसे करते हैं, वो हम इस पूरे कोर्स में सीखेंगे। लेकिन अगर आप एसईओ से रिलेटेड स्किल सीखना चाहते हैं, तो उसका कंप्लीट कोर्स हो चुका है और पब्लिश किया जा चुका है हमारे चैनल पे। प्लेलिस्ट में जाके वो कोर्स को ज़रूर देखिएगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे इस कोर्स का भी हिस्सा होंगी, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आप क्लाइंट हंटिंग के लिए परेशान हैं, आपको कम्युनिकेशन के बारे में मुश्किलात आती हैं, तो उसके लिए भी इंग्लिश फॉर फ्रीलांसर का कोर्स हमारे चैनल पे पब्लिश किया जा चुका है, उसको भी देखिएगा। तो इन अ नटशेल हमारे चैनल पे बहुत सारे पेड कोर्सेज़ का आगाज़ किया जा चुका है, कुछ पब्लिश किए जा चुके हैं, कुछ मज़ीद रिकॉर्डिंग में भी हैं और मोस्ट डिमांडिंग कोर्स हमारे इंस्टीट्यूट का, नेक्स्ट सॉल्यूशन का मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट डिमांडिंग कोर्स जीबीओबी, जिसकी आप बहुत सारा डिमांड कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट की जा चुकी है और इंशाल्लाह जल्द ही वो भी आपको देखने को मिलेगा इसी चैनल पे। इसके साथ-साथ आपको वर्डप्रेस की जो डेवलपमेंट है, प्लगइन की डेवलपमेंट है, थीम की डेवलपमेंट है, स्टाइलिंग है और ये वो सारी चीज़ें और एआई, ये सब चीज़ें भी आप इसी चैनल पे सीख पाएँगे। तो इतना हेवी, इतनी ज़्यादा स्किल्स आपको फ्री में सीखने को मिल रही हैं और वो भी तमाम पेड कोर्सेज़, जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ीस देने के बाद, बहुत ज़्यादा टाइम लगाने के बाद सीखने को मिलती हैं, वो आपको यहाँ पे फ्री में मिलने वाली हैं। तो इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट आपका एक सब्सक्राइब और एक मोटिवेशनल कमेंट जो हमें मोटिवेट करे और हमें एनकरेज करे कि हम इस टाइप के प्रैक्टिस को, स्किल्स को आपके लिए लाइव कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियोस पसंद आती हैं और कमेंट अपने मुश्किलात के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपने फेलियर्स के लिए, सब की भी हमारे साथ शेयर किया करें ताकि हम भी जान सकें कि आप इस प्रोग्रेस में हैं और आपको आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हम बताते रहते हैं कमेंट्स में। अगर आपको नहीं यकीन या आपने नहीं किया कमेंट, तो कमेंट सेक्शन में जाके देखिएगा कि तकरीबन तमाम कमेंट्स, तमाम प्रॉब्लम्स के आंसर्स हमने यहाँ पे दिए हैं। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस स्टेज पे कि हम आपको आपको सिर्फ वीडियो कंटेंट नहीं दे रहे, सिर्फ सिखा नहीं रहे हैं, सिखाने के बाद जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका भी सॉल्यूशन एडवाइस कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। मैंने कहा था कि आज हम पहला पेज बनाना सीखेंगे, लेकिन पेज बनाने से पहले हम साइट का हेडर और फुटर बिल्ड कर लेते हैं। ये सीख लेते हैं, उसके बाद हम अपने पेजेस की डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं हेडर और फुटर होता क्या है और उसको बनाते कैसे हैं, डिज़ाइन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आज लेक्चर में सीखेंगे। आपको अपने कंप्यूटर पे आ जाना है और अपने स्टार्ट मेन्यू में सर्च करना है ज़ैम्प। ज़ैम्प आप ओपन कर लेंगे और ज़ैम्प ओपन करने के बाद आपके पास इस टाइप का ओवरव्यू आ जाएगा। आपने यहाँ पर अपाचे एंड माईएसक्यूएल इसकी सर्विसेज को स्टार्ट करना है। मेरी ऑलरेडी स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पे स्टॉप का बटन आ रहा है। तो आपने इनको स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है और ब्राउज़र में एड्रेस बार में आपने अपनी साइट का नेम, जिस नाम से आपने वर्डप्रेस का फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट किया था htdoc के अंदर, वो कोई भी आपकी साइट थी, उसके नाम से आपने इसको ओपन करना है। आपने करना है लोकल होस्ट और डिज़ाइन्स वैली, नेक्स्ट सॉल्यूशन हमने बनाया था, तो ये हम इसमें एंटर करेंगे। अभी हमारी साइट ओपन हो जाएगी। साइट ओपन हो चुकी है और ये लॉगिन भी है। अगर आपके पास लॉगिन नहीं आता, ये ब्लैक बार नज़र नहीं आती, तो आप क्या करेंगे, इसके साथ लिखेंगे wp admin और यहाँ पर आके आप एंटर करेंगे तो आपके पास wp admin की लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी और वहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके पास ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड में कौन-कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं और इनका इंट्रोडक्शन क्या है, किस क्या-क्या काम हम कर सकते हैं, इस चीज़ें हमने लेक्चर नंबर 2 में कवर कर ली थी, या 3 में की थी कलबन, तो उसको देख लीजिएगा। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, इस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद एलिमेंटर क्या है, एलिमेंटर से रिलेटेड कौन-कौन सी फीचर्स हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसकी कौन-कौन सी ऑप्शंस हैं, हमने उसका भी एक ओवरव्यू किया हुआ है। उसका भी एक टूर मौजूद है, उसके लिए आप ये वाला लेक्चर देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं हेडर और फुटर को बिल्ड करना। हेडर फुटर होते क्या हैं? हम मिसाल के लिए एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, तो अपनी ही साइट ओपन कर लेते हैं nextsolutions.com।
नेक्स्ट सॉल्यूशन की साइट आपके सामने ओपन हो चुकी है। इसके अलावा आप कोई भी वेबसाइट ओपन करें तो आपको हीरो सेक्शन, ये जो पहला सेक्शन होता है फर्स्ट इंटरफेस विदाउट स्क्रॉलिंग द विंडो, ये आपका हीरो सेक्शन है जिसमें अटेनिंग सेंटर फॉर द ऑनलाइन बिजनेस। इसकी जो टॉप हेडिंग है, हेडर है, जो टॉप एरिया है इस स्क्रीन का, ये जहाँ पर आपको लोगो नज़र आ रहा है, ये आपको नेविगेशनल मेन्यू नज़र आ रहा है। इसको मेन्यू भी बोलते हैं, इसको नेविगेशनल मेन्यू बोलते हैं, नेव बार भी बोलते हैं, और ये बटन नज़र आ रहा है, ये आपका हेडर है। अब हेडर के साथ-साथ इसी तरीके से जो फुट पे है, बॉटम पे है, ये आपका फुटर एरिया है, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन का ये लोगो, ये पेजेस, पॉपुलर कोर्सेज, कॉन्टैक्ट इन्फो, और ये नीचे आपको जो कॉपीराइट नज़र आ रहा है, ये वाला एरिया आपका फुटर का एरिया है। अब हेडर और फुटर की एक ख़ुसूसियत ये होती है कि आपने इसको एक दफ़ा डिज़ाइन करना होता है और अपने हर पेज पे इसको नहीं डिज़ाइन करना होता। ये तमाम पेजेस पे ऑटोमेटिकली आपका पार्ट बना होगा। आपने कोई नई ब्लॉग बनाया है, आपने कोई नया पेज बनाया है, उस पे हेडर और फुटर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो रहा होगा। अब हो गया हेडर और फुटर का इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। वापस आते हैं अपनी साइट पे, और साइट पे आके डैशबोर्ड पे आ गए हैं। हम आके अपनी ये नेक्स्ट सॉल्यूशन ये आपको नैव बार में नज़र आ रहा है, यहाँ पे विजिट साइट पे क्लिक करते हैं। अपनी साइट को देख लेते हैं कि हमारी साइट दिख कैसे रही है। हमने लास्ट लेक्चर में एस्ट्रा थीम इंस्टॉल किया था, तो ये एस्ट्रा थीम इंस्टॉल्ड है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हेडर बनाने की कोशिश करते हैं, और हेडर बनाने के लिए हमें यहाँ पर कस्टमाइज़ की ऑप्शन नज़र आ रही है, ये ऊपर ब्लैक बार में कस्टमाइज़, इस पे क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज़र ओपन हो जाएगा। और एक ऑप्शन और भी है, वो ये है कि डैशबोर्ड में आइएगा और अपीयरेंस के अंदर यहाँ पर भी आपको कस्टमाइज़ मिल जाएगा। ये इधर से भी ओपन करेंगे तो आपका कस्टमाइज़र ओपन हो जाएगा, और वो एक जैसे ही दिखते हैं। दोनों सेम ऑप्शंस हैं, बट उसको एक्सेस करने के रास्ता है। ये हमने ओपन कर लिया। अब इस स्टेज पे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है लोगो, यहाँ पे हमारा नैव बार आ रही है, यहाँ पे सोशल आइकन्स हैं। आपने किसी चीज़ को रिमूव करना है, रिमूव कर लें, बनाना है तो बना लें। मिसाल के तौर पर हम वापस अपने डैशबोर्ड में आते हैं और आके देखते हैं हमारे पास पेजेज़ हैं कौन-कौन से। ठीक है। हमारे पास इस वक़्त 3 पेजेस बने हुए हैं। एक सैंपल पेज है, प्राइवेसी पॉलिसी है, और एलिमेंटर नंबर 7, ये 3 पेजेस बने हुए हैं। हमने इनमें से पब्लिश कितने किए हुए हैं? सिर्फ़ 1 पेज, सैंपल पेज। बाकी 2 पेजेस ड्राफ्ट में हैं, इसके आगे ये आपको ड्राफ्ट लिखा नज़र आ रहा है। ठीक है? तो इनको ड्राफ्ट का मतलब है कि हमने इनको पब्लिश नहीं किया, ये हमारी साइट का पार्ट हैं, बट अवेलेबल फॉर एडमिन्स ओनली, जिनके पास वर्डप्रेस डैशबोर्ड की एक्सेस है। तो इस जगह पे आप अगर इनको पब्लिश करना चाहते हैं तो आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। आप इसको क्विक एडिट करके मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, माय पेज कर देता हूँ, ताकि ये भी मैं इसको फिलहाल नेविगेशनल मेन्यू का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। और ये प्राइवेसी पॉलिसी है, अच्छा, इसको मैं क्विक एडिट से वापस आके इसका स्टेटस ड्राफ्ट की बजाय ये पब्लिश कर देता हूँ। ये भी हो गया। नेक्स्ट प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको भी क्विक एडिट करता हूँ और इसको भी मैं ड्राफ्ट की बजाय पब्लिश करके अपडेट का बटन दबा देता हूँ। मेरे इस वक्त 3 पेजेस लाइव हो चुके हैं। मेरा होम पेज भी बनाऊँगा, मैंने कॉन्टैक्ट पेज भी बनाना है, बना के दिखाऊँगा, और आपने उसको प्रैक्टिस करना है। अच्छा, कुछ लोग कमेंट करते हैं, सर हमें असाइनमेंट भी दिया करें, तो असाइनमेंट जो लेक्चर है वही आपकी असाइनमेंट है। जो काम मैं कर रहा हूँ, इस लेक्चर को देखने के बाद अब आपने अपने लैपटॉप पे आना है और उसको प्रैक्टिस करना शुरू करना है। ठीक है? कहीं पे स्ट्रक होते हैं, प्रॉब्लम आती है, दोबारा से आके उसको देख लें, और अगर वहाँ पे वो इश्यू कवर नहीं हो रहा आपका, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस वक्त हमारे 3 पेजेस लाइव हो गए। हम आ गए अपने कस्टमाइज़ में, और कस्टमाइज़ में आके यहाँ पर हम एस्ट्रा का ये जो एस्ट्रा थीम था, उसका यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। हम इस लोगो को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया, ये होवर करने पे यहाँ पर आपको एक पेंसिल का आइकन नज़र आ रहा है। ठीक है? ये देखें, इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उसी की सेटिंग में आप आ जाएँगे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एस्ट्रा का लोगो लगा हुआ है। हम चाहते हैं यहाँ पे लोगो को चेंज करना, तो चेंज करने रिमूव करना है तो रिमूव कर दें, और अगर लोगो सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट लोगो का बटन दबाइएगा, अपलोड फाइल के टैब पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे सेलेक्ट फाइल्स कीजिएगा। यहाँ पे आके मैंने अपने लोगो को सिलेक्ट किया, ओपन किया। अब ये मेरे कंप्यूटर से मेरे वर्डप्रेस का पार्ट बन चुका है, इसमें गैलरी में मीडिया में आ चुका है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अगर यहाँ पे क्रॉपिंग करनी है आपने तो क्रॉपिंग कीजिए, अदरवाइज स्किप क्रॉपिंग का बटन दबा दें, और अब आपका जो लोगो था वो आपकी साइट का पार्ट बन गया। अब जो कि मैंने इस लोगो को रीसाइज नहीं किया था, ये हमारी जो हम अपने चैनल पे यूज़ करते हैं, अपनी साइट पे यूज़ करते हैं, वो बड़ा लोगो हमें चाहिए होता है, तो ये उस साइज़ का बना हुआ है। मुझे अगर यहाँ पे लोगो डिस्प्ले करना है तो आप इसको
छोटे साइज़ में कैनवा से कन्वर्ट करके ला सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इसकी लोगो विड्थ यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपने कहा हमें क्या ज़रूरत है कैनवा में जाने की, हम इधर से भी कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि आपका अगर लोगो 1 एमबी का है, 500 केबी का है, कोई भी साइज़ है, तो यहाँ पे तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब आप इसको कन्वर्ट करके ले आएँगे तो ये लाइट वेट हो जाएगा। लाइट वेट होने का फ़ायदा क्या होगा? आपकी साइट की एसईओ के लिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा? आपके जितने भी पेजेज़ होंगे, उन सब पेजेज़ के ऊपर लोगो का जो आपने हेडर में, फुटर में लगाना है, उसका लोड होगा और उसके लोड होने से आपकी साइट लेट लोड होगी। और जो वेबसाइट लेट लोड होती है, गूगल उसको पसंद नहीं करता। उसको रैंकिंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो रैंक नहीं हो पाती हैं। तो इसकी ये सारी प्रैक्टिसेज़ के लिए आपको एसईओ का कोर्स भी देखना पड़ेगा, ताकि आप जान सकें जब आप साइट बना रहे हैं, तो ये साइट आप अपने लिए बना रहे हैं या अपने क्लाइंट के लिए बना रहे हैं। दोनों सूरतों में आप ये कह सकते हैं कि हम साइट की एसईओ भी करके दे रहे हैं आपको, यानी कि अब बहुत सारे एस्पेक्ट्स का ख्याल रख रहे होंगे अपनी डेवलपमेंट में जो एसईओ ही है, ठीक है? ये लोगो मैंने प्लेस कर दिया। अगर मुझे ट्रांसपेरेंट लोगो लगाना है, तो मुझे ट्रांसपेरेंट लोगो वहाँ से बना के लाना पड़ेगा। कैनवा में जाके इसी लोगो को ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रिमूव करके या इंटरनेट पे कोई भी टूल यूज़ करके remove.bg से भी आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करके इसको ट्रांसपेरेंट भी पीएनजी के तौर पर भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया? नेक्स्ट स्टेप, आप यहाँ पे साइट का टाइटल देना चाहते हैं। साइट का टाइटल नेक्स्ट सॉल्यूशन, जैसे इसके ऊपर होवरिंग करें तो इसके ऊपर साइट का टाइटल नज़र आ रहा है। ये देखेंगे आप, नेक्स्ट सॉल्यूशन लिखा नज़र आ रहा है, तो ये आप टाइटल चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी विजिबिलिटी, टैगलाइन कहाँ-कहाँ पे डिस्प्ले हो, हमने कहा कहीं पे भी हमें टैगलाइन नहीं लगानी है। टेक्स्ट यहाँ पर ब्लैंक है और यहाँ पर हमने किसी भी डिवाइस को सिलेक्ट नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर टैगलाइन यूज़ करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन सिर्फ नेक्स्ट लिख रहा हूँ और यहाँ पर मेरी टैगलाइन आपको नज़र आ गई नेक्स्ट सॉल्यूशन की। लेकिन ये क्या होगा, साइट टाइटलिंग कहीं पे डिस्प्ले पे नहीं है। ये मैंने क्लिक किया है कि भई इसको दिखा दें आप सिर्फ़ डेस्कटॉप पे, टैबलेट पे भी दिखा दें और मोबाइल पे भी दिखा दें, या मैं तीनों जगह से इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है? तो इस केस में मुझे टैगलाइन नज़र नहीं आएगी। नेक्स्ट, विज़िबिलिटी होगी आपके लोगों की, ये भी आपने काम कर लिया। अब नेक्स्ट काम आपका है यहाँ पर इसको पब्लिश करने का। ये आपने पब्लिश कर दिया तो अब आपका लोगो आपकी साइट का पार्ट बन गया। हमने अपनी साइट पे, ये देखिएगा, यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं तो हमारा लोगो यहाँ पे लग चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट स्टेप, हम अपने नेविगेशनल मेन्यू को भी चेंज करते हैं, लेकिन नेविगेशनल मेन्यू को चेंज करने से पहले हम नेविगेशनल मेन्यू बनाएँगे। नेविगेशनल मेन्यू बनाएँगे कैसे? वापस अपने डैशबोर्ड में आएँगे, यहाँ पे अपीयरेंस में आ जाएँ और यहाँ पर आप मेन्यूज़ के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। इस पे क्लिक किया, अब आपके यहाँ पे मेन्यूज़ बने हुए हैं। यहाँ पर मेन्यूज़ क्या हैं? होम, सर्विस, अबाउट, रिव्यूज़। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिल गया है बना-बनाया एक्स्ट्रा थीम के साथ। अगर हमारे ये पेजेस मौजूद नहीं हैं, तो हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव कैसे करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाई अस, ये हमने क्लिक किया और इसको हमने रिमूव कर दिया। मुझे ये भी नहीं चाहिए था रिव्यूज़, मैंने इसको भी रिमूव कर दिया और मैंने अबाउट को भी नहीं चाहिए, जो भी मुझे नहीं चाहिए मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये लिंक्स मौजूद भी नहीं है मेरी साइट पे, पेजेस नहीं है अभी फ़िलहाल। जैसे-जैसे हम पेजेस बनाते जाएँगे, हम वैसे-वैसे अपने मेन्यू को अपडेट कर देंगे और हमारे नेविगेशन मेन्यू में ऑटोमैटिकली वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएँगे। और उसके बाद क्या होगा, मैं आपको तमाम पेजेस होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज़, ये सारे पेजेस बना के फिर एक दफ़ा सारी साइट का भी टूर करवाऊँगा। तो इस वक़्त मैंने इनको भी रिमूव कर दिया और मेरे पास ये भी रिमूव हो गया। लेकिन अगर आप नया मेन्यू बनाना चाहते हैं तो भी आप ऐसे भी, इसको मैं फ़िलहाल सेव कर देता हूँ। नया मेन्यू कैसे बनाना है, यहाँ पे क्रिएट अ मेन्यू का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्रिएट अ मेन्यू। मैं इसको क्लिक करता हूँ और मेन्यू का नेम यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ हेडर मेन्यू फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं इसको ब्रांड मेन्यू कंसीडर कर देता हूँ। उसमें मैं कहता हूँ जी ये ही मेन्यू मेरा ऑफ कैनवस बनेगा। ऑफ कैनवस मेन्यू क्या होता है? ऑफ कैनवस मेन्यू वो मेन्यू होता है जब आपका साइट को एक्सेस किया जाए छोटी डिवाइसेस के ऊपर, छोटी स्क्रीन के डिवाइसेस के ऊपर, तो आपने देखा होगा 3 लाइन्स आपको नज़र आती हैं। उन 3 लाइन्स में पे क्लिक करने से आपका मेन्यू अपीयर होता है, ठीक है? उसको बर्गर मेन्यू भी कहते हैं, उसको आप कैन ऑफ कैनवस मेन्यू भी कहते हैं। ये कर दिया आपने, क्रिएट मेन्यू का बटन दबाया, आपका हेडर मेन्यू अब क्रिएट हो चुका है। अब इसमें हम अपने पेजेस लगाएँगे। हमारे पेजेस ये हैं, मोस्ट रीड के पेजेस हैं। यहाँ पर आपकी पोस्ट नज़र आएँगी, यहाँ पे कस्टम लिंक और कैटेगरीज़। व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं पेजेस पे, हमारे जो भी पेजेस हैं वो हमें नज़र आ जाएँ। हमारा पेज है होम,
प्राइवेसी, माय पेज और सैंपल पेज, ये भी हमने रिव्यू किया था। इसको ऐड टू मेन्यू किया और ये हमारे सारे पेजेस आ गए। अब इनमें से हमने किसी को पोजीशन रिपोजीशन करना है, प्राइवेसी पॉलिसी फॉर एग्जांपल। अभी आप ये भूल जाएं कि प्राइवेसी पॉलिसी को हेडर में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये देखिए कि हम मेन्यू कैसे बना रहे हैं, आपके जो पेजेस होंगे उनको कैसे बनाना है। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं इस काम को, क्योंकि अभी हमने पेजेस बनाना नहीं सीखे। अभी हम पेजेस बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो ये हमने 4 पेजेस जो हमारे बने हुए थे, इसको मैंने यहाँ पे बार का हिस्सा बना दिया। मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ये देख रहे हैं आप, ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सैंपल पेज जो है ये प्राइवेसी के अंडर आए, ये आपने नीचे तो कर दिया, लेकिन इसका सब मेन्यू बन जाए। सब मेन्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सैंपल पेज को क्लिक, ड्रैग एंड मूव राइट, ये देख रहे हैं आप, क्लिक, ड्रैग, मूव राइट। अब ये इसकी पोजीशन इसके साथ अलाइंड नहीं है, राइट पे हो गया। अब ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस इसको सब मेन्यू कंसीडर करते हुए शो कर देगा। जब मैं प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर माउस लेके आऊंगा तो ऑटोमेटिकली सब मेन्यू ड्रॉप हो जाएगा। सेव मेन्यू पे क्लिक किया, वापस आ गया मैं, मेरा मेन्यू बन चुका है, लेकिन डिस्प्ले भी नहीं है। मैं कस्टमाइज में वापस आता हूँ और यहाँ पे आके मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ ताकि यहाँ पे मेरा जो नया मेन्यू बना है वो रीलोड होके अवेलेबल हो जाए। अब हम क्या करते हैं, ये क्लिक करते हैं यहाँ पर मेन्यू के ऊपर, और यहाँ पर मेन्यू को कॉन्फ़िगर करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप बताएंगे कि आपका प्राइमरी मेन्यू कौन सा है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने हेडर मेन्यू को पिक कर लिया है। लेकिन अगर आपने कोई मेन्यू चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं प्राइमरी मेन्यू, फुटर मेन्यू, माय मेन्यू, जो भी मेन्यू आपने बनाया जिस नाम से, वहाँ से सेलेक्ट कर लें। तो मेरा हेडर मेन्यू मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर मेरे आपको नज़र आ गया होम, माय पेज, प्राइवेसी पेज। प्राइवेसी पे क्लिक करने पे सैंपल पेज ड्रॉप डाउन हो गया। यही बात मैं कह रहा था आपसे, ये हो गया आपका नेविगेशन मेन्यू रेडी। लेकिन अब यहाँ पर अब आपको इस वक्त जो मेरा बैकग्राउंड पे इमेज लगा हुआ है उस इमेज की वजह से ये आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा टेक्स्ट ठीक से, तो हम इसको भी फिक्स कर सकते हैं। हम कैसे फिक्स करेंगे, यहाँ पे 2 इश्यूज़ हो सकते हैं आपको। नंबर 1 के हेडर में इस वक़्त आप देखिए ये मेरा बैकग्राउंड पे जो इमेज लगा हुआ है ये मेरे हेडर का भी पार्ट बना हुआ है। इट मीन्स कि हेडर का कोई कलर नहीं है, हेडर मेरा ट्रांसपेरेंट है। तो जब आप इस पे आएँगे हेडर के ऑप्शन पे, यहाँ से ये हेडर, तो यहाँ पे अगर आपका ट्रांसपेरेंट आपने कोई थीम यूज़ किया है उसमें ट्रांसपेरेंट हेडर आ रहा है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन वार्निंग दे रहे होंगे, द पेज हैज़ यूज़ेज़ अ ट्रांसपेरेंट हेडर, और इसकी सेटिंग अलग है। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके ट्रांसपेरेंट हेडर की सेटिंग ओपन हो गई। अब आप इसको डिज़ाइन में जाके इसको चेंज कर सकते हैं, इसका लोगो कलर, इसका बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे मेन्यू कलर पे ये पहला है नॉर्मल, कैसा दिखना चाहिए, मैं नॉर्मल कलर कर देता हूँ वाइट, ताकि आपको ये आसानी से नज़र आ जाए। तो इसका कलर वाइट हो गया, और यहाँ पे क्लिक करने से इसका मतलब है होवर और एक्टिव। जब होवर करें तो इसका कलर होना चाहिए फॉर एग्जांपल ग्रीन, इस वक्त मेरे यहाँ से ग्रीन भी दिख जाएगा। यस, ये देखिए एक्टिव है तो होम आपका ग्रीन नज़र आ रहा है, माई पेज नॉर्मल है, ये आपको नज़र आ रहा है वाइट। जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके आता हूँ तो ये ग्रीन हो रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी भी ग्रीन हो रहा है, माय पेज भी ग्रीन हो रहा है, और जब ये एक्टिव हो जाएगा तो भी ये ग्रीन रहेगा, ताकि यूज़र को ये पता चले कि मैं इस वक्त माय पेज पे हूँ। ठीक हो गया। इस तरीके से आप बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड देना चाहें, लाइक मैं इसको रेड बैकग्राउंड दे देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हेडर का जो बैकग्राउंड है, हेडर नहीं मेन्यू का बैकग्राउंड वो रेड हो चुका है। अब यहाँ पर आप फर्दर क्या कर सकते हैं, जब आप ये हेडर सेक्शन में आते हैं कस्टमाइज के थ्रू, तो यहाँ पर नीचे भी आपके सामने कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं। ये हेडर का ही पार्ट है कि आपका हेडर 3 लेयर्ड हो सकता है, 3 रोज हो सकती हैं, इनमें आप जो भी चीज़ें ड्रॉप करना चाहें वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये प्राइमरी मेन्यू इधर पड़ा हुआ है, इसको मूव करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ सेंटर में, ये अब मेरी पेज के सेंटर में आ चुका है। इस जगह पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर क्लिक करने से ऑप्शंस को नज़र आते हैं, लाइक बटन मुझे लगाना था, ये बटन अवेलेबल है। मैंने इस बटन पे क्लिक किया और इसका टेक्स्ट बटन था, इसको मैंने चेंज कर दिया कॉन्टैक्ट फॉर एग्जांपल, और जो मुझे मेरा पेज का जो कॉन्टैक्ट पेज का लिंक होगा वो यहाँ पे मैं लगा दूंगा। बाय डिफ़ॉल्ट मैं उसका नाम कॉन्टैक्ट रखूँगा, तो मैं पूरा अपनी साइट का नाम लगाने की बजाय स्लैश कॉन्टैक्ट लगाऊँगा। स्लैश कॉन्टैक्ट का मतलब है कि इसी साइट के कॉन्टैक्ट पेज पे मुझे ले जाएँ। अब क्या फ़ायदा होएगा आपको, अगर आप पूरी साइट का यूआरएल लगाते हैं, तो जब आप इसको माइग्रेट करेंगे क्लाइंट की साइट के ऊपर, तो ये यूआरएल चेंज हो चुके होंगे, क्योंकि आपकी साइट लोकल पे है। आपके पास आ रहा होगा एड्रेस लोकल होस्ट स्लैश नेक्स्ट सॉल्यूशन स्लैश कॉन्टैक्ट।
ये आप यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपका कॉन्टैक्ट पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ स्लैश कॉन्टैक्ट करते हैं और इसको जब पुश करते हैं लाइव पे, जब लाइव पे पुश करेंगे तो स्लैश कॉन्टैक्ट का मतलब है भी जो भी डोमेन है उसका कॉन्टैक्ट पेज ओपन कर दीजिए, तो ये एक शॉर्टकट है। तो ये लगा सकते हैं और इसके बाद आप इसको पब्लिश कर दें। इसकी डिज़ाइनिंग में जाके इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो डिज़ाइन का कलर कर दें। मैं इसका टेक्स्ट कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर नॉर्मल मैं कर देता हूँ रेड, बल्कि ग्रीन कर दें ताकि इस वक्त हाईलाइट हो जाए। और इसका टेक्स्ट कलर नॉर्मल ब्लैक कर देते हैं। देखें, लिंक हम लगा चुके हैं। हॉवर इफेक्ट लगाना चाहते हैं कि इसको हॉवर करने से क्या होता है, हॉवर करने से ये रेड हो जाए। ये देखें, ये आपको रेड हो रहा है टेक्स्ट। और बैकग्राउंड कलर मैं इसको ब्लू दे देता हूँ कि इसको हॉवर करने से इसका बैकग्राउंड ब्लू हो जाए। और इसको मैं वाइट कर देता हूँ ताकि आपको हाईलाइट हो जाए। ये देखिएगा, ग्रीन बटन है, ब्लैक टेक्स्ट है। माउस लाने से टेक्स्ट वाइट हो गया और बैकग्राउंड ब्लू हो गया। तो ये भी आप काम कर सकते हैं। फर्दर क्या ऑप्शन मौजूद है, प्लस पे क्लिक करें या यहाँ पे क्लिक करें इस एरिया पे। अब यहाँ पे सोशल आइकन लगाना चाहते हैं, जो अपने सोशल पेजेस बनाएंगे, उसमें फेसबुक हो सकता है, उसमें लिंक्डइन, जो भी है व्हाट्सएवर, ठीक है। आपने यहाँ पे सोशल का ड्रॉप किया, यहाँ पे आपको आइकन नजर आना शुरू हो गए हैं। अब इन आइकन्स पे क्लिक करके आप इनकी सेटिंग में चले जाएं। इसकी सेटिंग में आके आप अपने फेसबुक का यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देंगे, जो भी आपका यूआरएल होगा, जो आपकी प्रोफाइल का या आपके पेज का होगा वो लगा सकते हैं। इसके बाद आपको ट्विटर फॉर एग्जांपल नहीं चाहिए, आप यहाँ पे क्रॉस का बटन दबा के इसको क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आपको लगाना था, इंस्टाग्राम लगा दिया। ये इसको चेंज करना चाहें, इसका नाम आप रख सकते हैं लिंक्डइन। आइकन लगा हुआ है इंस्टाग्राम का, इस पर क्लिक करें और इस पर आके आप लिंक्डइन सर्च कर लें। तो ये लिंक्डइन के मेरे पास दो आइकन नज़र आ रहे हैं, मुझे ये वाला बेहतर लग रहा है। मैं इसको लगा दिया और मेरे यहाँ पर फेसबुक और लिंक्डइन के आइकन आ गए हैं। अब इसका चूँकि फिर मेरी साइट का बैकग्राउंड ऐसा है जो कि मैंने नहीं बनाया, तो इसको फिक्स कर लूँगा मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। फिलहाल आइकन के जो कलर हैं उसको मैं वाइट कर देता हूँ ताकि ये आपको क्लियरली दिख सकें। तो ये आपका हेडर तैयार हो गया। अगर आपको हेडर तैयार करना रेडी करना आ गया है तो इट मीन्स आपको फुटर भी रेडी करना आ गया है। यहाँ पर आप विजेट भी लगा सकते हैं। विजेट क्या होता है, आप यहाँ पे ये विजेट की आपके पास दो ऑप्शंस मौजूद नज़र आ रही हैं। आप यहाँ पे विजेट 1 सेलेक्ट करें और विजेट 1 की जब आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विजेट ओपन हो जाएगा। विजेट ब्लैंक है, इसमें आपने ये ऐड करना विजेट आप क्या बनाना चाहते हैं। प्लस पे क्लिक करें और यहाँ पे ब्राउज ऑल कर दें। ब्राउज ऑल से आपको पता चलेगा आप क्या-क्या चीज़ें अपने विजेट में यूज़ कर सकते हैं। आपको पैराग्राफ लिखना है, आपको हेडिंग लिखनी है, लिस्ट है, कोड है, कोट है, ये सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप इमेज भी लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, गैलरी, ऑडियो, व्हाट्सएवर जो चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं उसको आप अपने पार्ट बना सकते हैं अपने हेडर का। तो इसको आप एक्सप्लोर कीजिएगा और देखिएगा कि आपको कौन-सा अगर विजेट बनाने की ज़रूरत पड़ती है कस्टम खुद से तो वो कैसे बना सकते हैं। कोई नहीं, पर मैं इसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं ये इमेज ही लगा देता हूँ। और ये इमेज की मैंने यूज़ किया ऑप्शन, वो कहते हैं जी मीडिया लाइब्रेरी से लेना है या अपलोड करना है। मैं कहता हूँ जी मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक कर देते हैं। तो मीडिया लाइब्रेरी से वो इमेजेस आपको मिल जाएंगे जो आप अपलोड कर चुके हैं। अदरवाइज़ आपके कंप्यूटर से फाइल है तो अपलोड पे क्लिक करके यहाँ से फाइल को अपलोड कर देंगे। मीडिया लाइब्रेरी में आ गए हैं, यहाँ से मैं इस इमेज को जो मेरे पास अवेलेबल है फ़िलहाल एक, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ और मैंने इसको पार्ट बना दिया अपने हेडर का। और ये इस वक्त यहाँ पर आइकन आ चुका है एस्ट्रा का। जो भी काम किया, लेफ्ट साइड का हिस्सा बनाना है, रिव्यू कर लिया, पब्लिश का बटन दबाएं एंड दैट्स इट। अब आ जाते हैं फुटर पे। अब हेडर पे हमने काफ़ी टाइम लगाया है, सेम सेटिंग फुटर की भी मौजूद है। हम आ जाते हैं अपनी स्क्रॉल करके बॉटम पे और बॉटम पे आके ये हमारा फुटर एरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। अब आप फुटर एरिया में आ गए। अब देखिए यहाँ पे भी उसी तरीके से 3 रोज़ आपको नज़र आ रही हैं। इन 3 रोज़ में आपने मेन्यू लगाना है, इमेज लगाना है, लोगो लगाना है, डिस्क्रिप्शन लगानी है, अपने ब्लॉग्स लगाने हैं, व्हाट्सएवर जो आप लगाना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे एक विजेट बनाता हूँ और इस विजेट में मैं क्लिक करता हूँ, इसकी सेटिंग में चले जाते हैं और इसकी सेटिंग में जाके हम अब बनाते हैं एक ऐसे का फुटर, ये जिसमें हमारा लोगो लगा और हम कुछ साइट के बारे में कुछ मालूमात अगर हम लिखना चाहें। तो यहाँ पे वापस कस्टमाइज़ में आते हैं और यहाँ पे ब्राउज़ ऑल पे आ जाएँ। अब आपको यहाँ पे सारे विजेट्स नज़र आ जाएँगे और मैं यहाँ से मीडिया एंड टेक्स्ट को यूज़ कर लेता हूँ। मीडिया और टेक्स्ट में मुझे यहाँ पे अपलोड करना है मीडिया, मैं अपलोड करने के बजाय यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी से इमेज जो अवेलेबल है उसी को यूज़ कर लेता हूँ। और इसके साथ कंटेंट जो मैंने यूज़ करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ माय फुटर। आप चैटजीपीटी से अपने फुटर के बारे में, अपने इदारे के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में, अपनी प्रोफाइल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन
जनरेट करवा दें, खुद से लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, पब्लिश करें तो ये फुटर का आपका पार्ट बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे अपने मेन्यू लगाना है, तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पे फुटर मेन्यू है, ये भी आपका लग चुका है फुटर मेन्यू पे क्लिक करके। लेकिन नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने फुटर मेन्यू तो बनाया ही नहीं है। आपको फुटर मेन्यू बनाना है बिल्कुल जैसे मैंने हेडर मेन्यू बनाया। यहाँ पे फुटर मेन्यू ऐड कर सकते हैं, सोशल लगाने हैं, सोशल यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे विजेट्स भी मिल गए हैं, एचटीएमएल भी आप लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं, आप इसको यूज़ करके अपने फ़ोटो को डिज़ाइन कर सकते हैं। जब ये वेबसाइट रेडी होती है, पब्लिश का बटन दबाएँ और दैट्स इट, आपका हेडर और फुटर बन चुका है। अब आप ये जो आपको थीम के साथ चीज़ें मिली हैं, इस पे क्लिक करेंगे, आप इसको एडिट कर सकेंगे, ये आपका फ़ोटो का पार्ट है। यहाँ पे आप कॉपीराइट चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लाइक ये विजेट्स हैं आपके, इस पे क्लिक करें, इसकी सेटिंग में आप चले जाएँगे और यहाँ जाके इनकी लेफ्ट साइड बार में इसकी ऑप्शंस आपको मिल जाएँगे, इस ऑप्शन को आप चेंज कर सकते हैं। अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे पावर्ड बाय एस्ट्रा, एस्ट्रा थीम ने लगाया तो अब यहाँ पर आप पावर्ड बाय अपना नेम, उस साइट का नेम लिख सकते हैं। अगर आप लगाना चाहें तो कॉपीराइट पे डेफ़िनेटली उसी साइट का नेम होगा, नेक्स्ट सॉल्यूशन का, तो ये ठीक है। तो इसे करने के बाद आप पब्लिश का बटन दबाएँ तो आपका हेडर और फुटर रेडी हो गया, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं अपने लाइव साइट के ऊपर। हम अपने साइट के पेज पे आए और यहाँ पे देखा हमने नेक्स्ट स्टेज का हमने लोगो लगाया था, सेंटर में ये मेन्यू बनाया था, ये हमने कॉन्टैक्ट का बटन लगाया था और फुटर में हमने क्या काम किया था, ये हमने लोगो और ये लगाया। बाकी हमारे पास इस वक़्त मेन्यू नहीं बनाया, लेकिन हम इसको मेन्यू को अगर अभी इस वक़्त फ़िल करना चाहें तो वापस आके फुटर मेन्यू में मैं इसको कहता हूँ जी कि फुटर मेन्यू में भी हमारा वही मेन्यू दिखा दें। ये फुटर मेन्यू में सेलेक्ट करके हेडर वाले मेन्यू सेम लगा दें ताकि हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्ले हो जाए और हम देख सकें हमारा जो साइट का पेज है वो कैसा दिखता है। तो ये देखिए मेरा फुटर मेन्यू यहाँ पे आ चुका है। इसके अलाइनमेंट भी आप चेंज कर सकते हैं, इसको वर्टिकल भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। जैसे ही हमने हेडर में आइकन्स लगाए हैं, सोशल प्रोफाइल्स लगाई हैं, वैसे यहाँ पे लगा सकते हैं। अपने ब्लॉग्स को भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ब्लॉग्स लगाने के लिए आप क्या करेंगे, वापस मैं फुटर में आता हूँ और मैं यहाँ पे आपको ब्लॉग्स लगाने का तरीका बता देता हूँ। ये हम आ गए फुटर में और यहाँ पे मैं यहाँ पे लेफ्ट पे एक विजेट ड्रॉप करता हूँ जो अवेलेबल है। विजेट की सेटिंग में चले जाते हैं, यहाँ पर आके मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ पोस्ट और ये मेरी लेटेस्ट पोस्ट आ रही है, ये यहाँ पर। और अब मेरी जितनी भी पोस्ट होंगी, इस वक्त मेरे पास एक पोस्ट है तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड नज़र आ रही है। मेरी जितनी भी पोस्ट होंगी अपडेट होती रहेंगी, तो रिसेंट 5 पोस्ट 6 पोस्ट जितनी भी मैंने यहाँ पर सेटिंग की है, 3 डॉट्स पे क्लिक करके इस पे आप इसकी सेटिंग में चले जाएंगे, शो मोर सेटिंग में, और यहाँ पे कर सकते हैं पोस्ट का कंटेंट दिखाना है, ऑथर नेम, डिस्प्ले, पोस्ट डेट, जो आप दिखाना चाहते हैं, फीचर इमेज भी इसका दिखाना है, उसका थंबनेल का साइज़ क्या होगा, उसकी अलाइनमेंट क्या होगी और कितने नंबर्स ऑफ आइटम्स दिखाने हैं। मैंने कहीं मुझे 5 दिखाने हैं, मुझे 10 दिखाने हैं, ये मैं नंबर सेलेक्ट करूँगा तो पब्लिश कर दूँगा। अब मेरा फुटर भी रेडी हो चुका है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको करके दिखा दिया है, आप तो डेफ़िनेटली जब पेजेस बनाएँगे तो आप अपने पेजेस बनाने के बाद अपने हेडर और फोटो को बिल्ड कर लेंगे तो उनके लुक्स गुड हो जाएँगे। जब हम अपने पेजेस बनाते जाएँगे, मैं इसी एक ही साइट पे काम करूँ लोकल पे, उसके बाद तमाम पेजेस बनाने के बाद मैं उसको अपने मेन्यू को अपडेट कर दूँगा और मैं उसके बाद मेरी स्टाइलिंग भी फिक्स हो जाएगी। स्टाइलिंग भी मैं आपके सामने करके दिखा दूँगा। तो ये था हेडर और फुटर से रिलेटेड आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारे फर्दर लेक्चर्स एंड कोर्सेज़ बर वक़्त मिल सकें, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। और आपकी असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट आपकी यही है कि आपने अपनी जो साइट लोकल पे बनाई है, उस पे आप अपना हेडर और फुटर बना लें, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम होम पेज बनाते हैं और सीखते हैं कि होम पेज में हमने एलिमेंटर को यूज़ करते हुए कैसे बनाना है। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।